तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं HTML हेडिंग्स की। तो HTML हेडिंग्स का मतलब ये है कि हम लोग अपने वेब पेज में टाइटल या सब टाइटल को हेडिंग्स के अंदर लिखते हैं। तो मान लीजिए हमारा ये वेब पेज है, ठीक। तो ये वेब पेज W3 साइट का है और इसमें इस चीज़ को, इस वेब पेज का जो टाइटल होता है वो सबसे ऊपर होता है, ये तो आपको पता होगा। और टाइटल क्या हो सकता है, देखिए ये जो है सबसे बड़ा लिखा हुआ और इससे छोटा ये लिखा हुआ है, ठीक ठीक है। और ये लिखा हुआ, ये सब है, ठीक है। तो सबसे ऊपर जो है ये लिखा हुआ है, ठीक। तो ये वेब पेज का टाइटल हुआ। तो इस तरीके से हम अपने वेब पेज में जो सबसे बड़े साइज में जो टेक्स्ट लिखा होता है उसको हेडिंग के अंदर लिखते हैं। और नॉर्मली या ऐसा करना चाहिए, जो भी टाइटल है या फिर जो भी सब टाइटल होता है उसको हम हेडिंग में ही लिखते हैं, ना कि किसी टेक्स्ट की साइज़ को बढ़ा दिए और उसको हेडिंग की तरह दिखा दिए। ऐसा नहीं करना। अगर ऐसा करते हैं तो आपके वेब पेज को रैंक नहीं किया जाएगा, क्योंकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में यही देखा जाता है कि वो आपके वेब पेज में जो कंटेंट है उसको स्ट्रक्चर देने के लिए, यानी उसको इंडेक्स करने के लिए जो सर्च इंजन है वो हेडिंग का ही यूज करता है। और अगर आपके वेब पेज में हेडिंग है ही नहीं, इसका मतलब है कि आपके वेब पेज को रैंक नहीं किया जाएगा, रैंकिंग है उसकी गिर जाएगी। कहने का मतलब वेबसाइट की आपकी वैल्यूएशन जो है गिरती चली जाएगी। तो इसलिए हमें हेडिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। और हेडिंग के तरीके क्या होते हैं, किस तरीके से हम हेडिंग बनाते हैं। तो H1 से H6 टैग के बीच में हम अपने कंटेंट को रखते हैं। जितनी बड़ी हमें साइज़ चाहिए होता है उसी हिसाब से हम अपनी हेडिंग को, अपने जो टाइटल कंटेंट है, जो टाइटल है, उसको H1 से या H6 में रख सकते हैं। मान लीजिए हमको थोड़ा सा सबसे बड़ा चाहिए, मतलब आपका जो टाइटल है वेब पेज में आप उसको बड़ा दिखाना चाहते हैं, तो आप H1 हेडिंग का इस्तेमाल करिए। जैसे इसको करते हैं तो देखिए H1 टैग के अंदर जो कंटेंट है उसकी साइज़ आपको सबसे बड़ी दिख रही है, और H2 के अंदर जो कंटेंट है उसकी साइज़ आपको इससे ऊपर वाले से H1 से छोटी दिख रही है, ठीक। तो जैसे जैसे H1 से H6 की तरफ हम जाते हैं वैसे वैसे हमारी जो कंटेंट की जो साइज़ होती है, जिसको हम टाइटल या सब टाइटल में इस्तेमाल करते हैं, वो छोटा होता चला जाता है। तो जैसी रिक्वायरमेंट होती है साइज़ की, उसी हिसाब से आप टाइटल या सब टाइटल को अपने H1 से या H1 या H6 टैग के अंदर आप रख सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये HTML हेडिंग है, ठीक है। तो इस पूरे वेब पेज की ये हेडिंग है। अब देखते हैं कि ये किस में रखा गया है, ठीक है। तो ज़रा इस पर हम राइट क्लिक करें और इंस्पेक्ट पर जाएं। तो देखिए ये दिख रहा है आपको H1, इसने इस कंटेंट को H1 में रखा हुआ है, ठीक। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा H1, ठीक। तो इसने अपने वेब पेज के इस टाइटल को, जो टाइटल है, इसको H1 में रखा हुआ है। तो ऐसे आप भी करिए। तो इस तरीके से होता है, जैसा भी हमें रिक्वायरमेंट होता है, जिस टैग की हमें ज़रूरत होती है अपने टाइटल सब टाइटल को बड़ा दिखाने के लिए, तो हमें हेडिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। या फिर H1 करिए या फिर H4 करिए, कोई भी करिए। और एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है, आपका जो टाइटल होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट टाइटल होता है वेब पेज में, उससे कम इम्पॉर्टेंट सब टाइटल होता है और उससे कम सब टाइटल होता है, ठीक। इस टाइप में चलता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ को आप जो है वो सबसे बड़ी हेडिंग देते हैं, और उससे कम इम्पॉर्टेंट चीज़ को आप उससे छोटी हेडिंग में देते हैं, ठीक। जैसे कि आपने टाइटल अगर मान लीजिए H3 में लिखा हुआ है, तो सब टाइटल आप H2 में नहीं लिखेंगे, बल्कि H4 में या H5 या H6 में लिख सकते हैं, H6 टैग के अंदर, ठीक है। इस तरीके से होता है। और ये तो वही चीज़ लिखी है जो मैंने अभी बताई है। और इसके बाद ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके वेब पेज में जो H1 हेडिंग है वो है तो ठीक, लेकिन थोड़ी सी साइज़ और बड़ी होनी चाहिए, तो आप इसमें एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट का। और जितने भी एट्रीब्यूट होते हैं इनको हम ओपन टैग में ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ से H1 ये एलिमेंट है और इसके अंदर ये ओपन टैग है इतना, और ये हमारा क्लोज टैग है। दोनों के बीच में कंटेंट होता है जिसको हम इनर HTML भी बोलते हैं। तो इसकी साइज़ को बढ़ाना है, तो हेडिंग तो हमने ली है, ठीक है, लेकिन हम सेटिस्फाई नहीं है कि ये हेडिंग की जो साइज़ से इसकी साइज़ ज़्यादा है या कम है, कैसा है, हम उसे सेटिस्फाई नहीं, हम अपने तरीके से और थोड़ा सा बड़ा दिखाना चाहते हैं। तो आप यहाँ से साइज़ को बड़ा कर सकते हैं। तरीका वही है, स्टाइल एट्रीब्यूट लेते हैं, ठीक है। और इसमें ये हमारा फ़ॉन्ट, ये फ़ॉन्ट साइज़ है, फिर उसके बाद कॉलम, फिर यहाँ पर इसकी वैल्यू। तो ये एट्रीब्यूट होता है, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको बोलते हैं CSS प्रॉपर्टी, और ये CSS वैल्यू, ठीक।
तो स्टाइल एट्रीब्यूट के ज़रिए हम प्रॉपर्टी और वैल्यू के ज़रिए हम यहाँ पर अपनी जो हेडिंग है उसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। तो देखिए ऐसा कर लिया है इसमें। तो इस तरीके से हम अपनी हेडिंग को भी साइज दे सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं।